नए जमाने की टेक कंपनियों में जोमैटो सबसे ऊपर है। वहीं लार्ज कैप आईटी कंपनियां भी सचिन शाह को अच्छी लग रही हैं। एमके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फंड मैनेजर सचिन शाह ने मनी कंट्रोल के साथ हुई बातचीत में कहा है कि नई टेक्नोलॉजी कंपनियों में जोमैटो सबसे बेहतर स्थिति में है। कंपनी को भारत में बढ़ते उपभोक्तावाद का फायदा मिलेगा। भारत में लिस्टेड इंटरनेट आधारित नए जमाने की टेक कंपनियों में जोमैटो एक ऐसी कंपनी है जिसके बारे में सचिन शाह का मानना है कि अगले दशक में इस कंपनी में जोरदार ग्रोथ देखने को मिलेगी। कंपनी फूड बिजनेस में सबसे बड़े फेरबदल के लिए जानी जाती है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का 18 साल का अनुभव रखने वाले सचिन शाह का मानना है कि इस समय ज्यादातर लार्ज कैप आईटी कंपनियां काफी अच्छे वैल्यूएशन पर मिल रही हैं। इनकी ऑर्डर बुक और रेवेन्यू आउटलुक भी इस समय काफी अच्छा है। उन्होंने इस बातचीत में आगे कहा कि वे नए जमाने की टेक कंपनियों पर काफी नजदीकी से नजर रखे हुए हैं। इस सेक्टर में पिछले एक साल में आए भारी करेक्शन के बाद एमके इन्वेस्टमेंट मैनेजर ने जोमैटो में निवेश के साथ नए जमाने की टेक कंपनियों में निवेश की शुरुआत कर दी है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी पर सचिन शाह का कहना है कि आरबीआई इस समय अपनी नीतियों को लेकर काफी स्पष्ट है। आरबीआई अब महंगाई से निपटने के लिए उठाए गए अपने कदमों का ओवरऑल इकोनॉमी पर पड़ने वाले प्रभाव की समीक्षा के लिए वेट एंड वॉच की रणनीति अपना रहा है। अब आरबीआई को कोई अगला कदम उठाने से पहले अपने अब तक के कामों की समीक्षा करनी चाहिए। वहीं ये पूछे जाने पर कि क्या आपको लगता है कि 2024 में देश की ग्रोथ 6% से नीचे फिसल सकती है, इस सवाल का जवाब देते हुए सचिन शाह ने कहा, कैलेंडर ईयर 2023 में भी तमाम ग्लोबल चुनौतियों के बने रहने की संभावना है। ऐसे में 2023 में भारतीय इक्विटी मार्केट का आउटलुक तमाम ग्रोथ ड्राइवर्स और घरेलू इकोनॉमी की वास्तविक ग्रोथ पर निर्भर करेगा। पिछले 2 साल की जोरदार तेजी के बाद कैलेंडर ईयर 2023 में ग्रोथ की गति थोड़ी हल्की पड़ सकती है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं हर घर का चहेता ब्रिटानिया के बारे में। दरअसल ब्रिटानिया आपको आमतौर पे एक बिस्किट कंपनी लगती होगी, लेकिन ब्रिटानिया एक बिस्किट कंपनी ही नहीं है, बल्कि कन्फेक्शनरी कारोबार में एक काफ़ी बड़ी फूड जाइंट के तौर पे आप इस कंपनी को देख सकते हैं। इस कंपनी की शुरुआत 130 साल पहले हुई थी और करीब 295 रुपए में उस समय पर इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। सेंट्रल कोलकाता के एक छोटे से घर में इसकी शुरुआत हुई थी और वहाँ से धीरे धीरे एक्सपैंड करते करते आज इतना बड़ा स्केल आप ब्रिटानिया का देख रहे हैं। ब्रिटिश बिजनेसमैन ने एक स्मॉल हाउस में इस कंपनी की शुरुआत की थी, जिसको धीरे से या फिर बाद में विद टाइम एक्वायर किया गया था गुप्ता ब्रदर्स की तरफ से, और इस कंपनी का नाम बन गया था वीएस ब्रदर्स। लेकिन विद टाइम इस कंपनी में मल्टीपल चेंजेस हुए ओनरशिप को लेकर, जिसके बाद और फेरबदल हुआ और एक ऐसा भी समय आया 1979 में जबकि नेबिस्को ब्रांड, जो ओरियो के एक संस्थापक के तौर पे जानते हैं, जिनको आप ओरियो बिस्किट को अगर आप जानते हैं तो वो नेबिस्को की ब्रांड रहे हैं, उन्होंने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया था। एक मेजर स्टेक करीब 27-28% के आसपास स्टेक वो इस कंपनी के अंदर ओन करते थे। लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है वाडिया ग्रुप ने, उन्होंने करीब 1990 में इस कंपनी को एक्वायर किया। तो आप अंदाजा लगा लिए करीब 3 दशक से ज्यादा का हिस्सा जो है वो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स के पास इस कंपनी का है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था तो इस कंपनी को एक ऑफिशियल पार्टनर के तौर पर चुना गया था। जो ये कंपनी जो सैनिक थे उनको फूड बिस्किट्स प्रोवाइड कराती थी, जो कि उनके आगे के लिए कामकाज करते थे। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि आर्मी को भी ये कंपनी सप्लाई करती थी वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर।